फाइनेंस, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ये बेसिक एरियाज है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 पूरा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये है बुक, ये मेन किताब है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। इस किताब से बहुत अच्छी किताब है ये, इसमें आपको सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ मिल जाएगा। किताब आती है पब्लिक फाइनेंस में। ये अगेन बहुत बेकार किताब है, लेकिन यूपीएससी के कुछ टॉपिक्स है जो सिर्फ इसी में गिवन है, तो आपको इसमें से कवर करने पड़ेंगे, लेकिन काफ़ी ब्रीफली पढ़ना है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। कि आप अच्छे से इंटरनेट पर जाकर हर टॉपिक के ऊपर सर्च करके नोट्स बनाएं और उसको सप्लीमेंट करें उमा कपिला से। उमा कपिला सफिशिएंट नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा मिश्रा एंड पुरी बोल की भी एक किताब है, दत्त एंड सुंदरम बोल की भी एक किताब है, मैंने उनको नहीं पढ़ा। नमस्कार स्टूडेंटों के सारे व्यूअर्स को मेरा नाम यश जालुका है। इस साल के सिविल सर्विसेज एग्जाम में मेरी 4th रैंक आई है। मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था और मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में थ्योरी पूछते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ये बेसिक एरियाज है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 पूरा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, तो वो पूरा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ही है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज जाऊंगा। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो बुक है, वो मेन जो बुक है वो ये है, एच.एल. आहूजा की एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी की जो बुक है। तो ये बुक जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी किताब है, 1300 पन्ने हैं इसमें, लेकिन इस बुक से बिल्कुल भी डरिएगा मत। ये बुक बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव है, तो इसमें सेम चीज़ बहुत बार रिपीट की गई है। तो आप अगर इससे अपने अच्छे से नोट्स अगर बना ले शॉर्ट फॉर्म में, तो उसके बाद आपको ये किताब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपका मैथ अगर अच्छा है, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, तो जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल यूपीएससी पूछ रहा है, मैथ प्रॉब्लम्स पेपर 1 में, जैसे कूर्नो इक्विलिब्रियम या बर्टन इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस हो गए, उसके लिए स्नाइडर निकल्सन की एक किताब आती है, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उस किताब से आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो मेन किताब है वो है फ्रोएन की, ये है बुक, ये मेन किताब है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। इस किताब से बहुत अच्छी किताब है ये, इसमें आपको सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ मिल जाएगा, सारे स्कूल ऑफ थॉट। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आपको जो एच.एल. आहूजा की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये वाली जो बुक है, इसमें से आपको सिर्फ गैप्स फिल करने हैं जो आपसे फ्रोएन में छूट गए हैं, जो फ्रोएन में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जो यूपीएससी पूछता है, जो उसके सिलेबस में है, जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये बस उसी के लिए है। ऐसे ये किताब उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको सिर्फ इसी में मिलेंगे, तो वो करना ही पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए ये वाली किताब है, सैल्वाटोर की एक किताब है। ये किताब से आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये लगभग पूरा इसी किताब से हो जाएगा। सिर्फ एक टॉपिक है स्पेक्युलेटिव अटैक्स का, जो सिलेबस में डायरेक्टली गिवन है, वो आपको क्रुगमैन की किताब आती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, उससे आपको सिर्फ एक वो टॉपिक के लिए आपको वो किताब की जरूरत पड़ेगी। मनी एंड बैंकिंग के लिए जैसा मैंने बताया फ्रोएन और आहूजा वो काफी है, उसी में मनी एंड बैंकिंग कवर हो जाएगा। पब्लिक फाइनेंस के लिए ये किताब है, मसग्रेव एंड मसग्रेव की किताब है पब्लिक फाइनेंस के लिए। ये किताब से आप पब्लिक फाइनेंस कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा एच.एल. भाटिया की ये किताब आती है पब्लिक फाइनेंस में। ये अगेन बहुत बेकार किताब है, लेकिन यूपीएससी के कुछ टॉपिक्स है जो सिर्फ इसी में गिवन है, तो आपको इसमें से कवर करने पड़ेंगे, लेकिन काफी ब्रीफली पढ़ना है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए कुछ मॉडल्स मैंने देबराज रे की किताब है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर, वहां से करी थी। उसके अलावा ये बुक है ए.पी. थेरवाल की इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट। इस किताब से ये बहुत अच्छी किताब है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें मॉडल्स ऐसे एक जगह पे कंसोलिडेटेड तरीके से नहीं गिवन है, स्कैटर्ड है थोड़े, तो आपको खोजना पड़ेगा इस किताब में बहुत सारी चीजें। तो इसका एक जो ट्रिक मैंने यूज किया था वो ये है कि आपको किताब के एंड में ऐसे एक नेम इंडेक्स करके एक सेक्शन होता है, हर किताब में होता है, वो इस किताब में भी है ये नेम इंडेक्स, और एक होता है ये सब्जेक्ट इंडेक्स बोल के एक और सेक्शन होता है। तो आपको जो भी मॉडल या जो भी टॉपिक है, जो भी इकोनॉमिस्ट का जो मॉडल आपको सर्च करना है, आप वो नेम इंडेक्स और सब्जेक्ट इंडेक्स में डेप्थ में सर्च कर सकते हैं, और फिर उसका जो पेज नंबर है वहां जाके आप वो मॉडल पढ़ सकते हैं। तो ये इस किताब को यूज करने में वो काफी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा एम.एल. झिंगन की एक और किताब है, वहां पर सारे मॉडल्स एक जगह से दिए हुए हैं, बट अगेन वहां का एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं है। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए ये मेन मॉडल्स। एक और किताब है मैनक्यू की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, वहां से सोलो मॉडल्स वगैरह
वगैरह आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है वो। तो इससे पेपर 1 एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए कोलस्टैड की एक किताब आती है, वो मैंने नहीं पढ़ी थी। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, बट आप वो किताब पढ़ सकते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए। हेंड्रिक्स एंड माइल्स की एक किताब आती है पब्लिक फाइनेंस के ऊपर, पब्लिक इकोनॉमिक्स के ऊपर सॉरी, आप उसके वहाँ से भी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, जैसे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स या कोस थ्योरम वगैरह आप वहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया पेपर 1। पेपर 1 में मुझे 131 मार्क्स आए हैं इस साल, जो कि उतने अच्छे नहीं हैं, इसमें बहुत लोगों को इससे ज़्यादा भी मार्क्स आए हैं। तो पेपर 1 में जो मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी वो ये था कि मैंने एक क्वेश्चन पूरा छोड़ा था, दूसरा कि एक मॉडल मैंने गलत लिखाया था मैं एक पेपर में एक क्वेश्चन का, तो वो 2-3 मैंने गलतियां कर दी थी उस पेपर में। तो बट पेपर 1 में यही है कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए और क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़िए कि यूपीएससी आपसे क्या पूछ रहा है। जैसे मैंने जो गलती करी थी वो उन्होंने मुझसे लार्ज कंट्री का केस पूछा था, मैंने स्मॉल कंट्री का केस बता दिया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। तो ये कुछ माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ग्राफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इक्वेशंस अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत एडवांटेज मिलता है उससे, आप इक्वेशंस पढ़िए, इक्वेशंस का यूज कीजिए। ग्राफ्स आर इंडिस्पेंसिबल, आपको इस पेपर में ग्राफ्स बनाने ही पड़ेंगे, लगभग हर क्वेश्चन में एक ग्राफ होता है, तो वो है। बाकी तैयारी लगभग 2 महीने लगते हैं इस पेपर की पहला प्रिलिमिनरी नोट्स बनाने में, उसके बाद रिवीजन तो चलता ही रहेगा, बट 2 से 2.5 महीने। अगेन ये सिर्फ मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से है, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स में तो हो सकता है आपको ज्यादा समय लगे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगभग 2 महीने लगे थे इसके नोट्स बनाने में। तो ये हो गया पेपर 1। पेपर 2 जैसे मैंने बताया इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है, तो उसके लिए एक ही किताब है, 2 किताबें एक्चुअली, जो उसका जो प्री इंडिपेंडेंस का जो सेक्शन है उसके लिए जो किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय तीर्थंकर रॉय। इसमें आपको प्री इंडिपेंडेंस के जो इश्यूज हो गए, जैसे रेलवेज हो गया, कॉटन, जूट, मनी, बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, ये सारे इस बुक में मिल जाएंगे। ये मोर और लेस काफ़ी है उसके लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके नोट सफिशिएंट नहीं है तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं और चीज़ें। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री है इंडिया का, उसके लिए ये किताब है उमा कपिला की। ये 19th एडिशन मैंने खरीदी थी, जो उस टाइम लेटेस्ट थी। अभी आई थिंक इसके नए एडिशंस और आ चुके हैं। तो मैंने इस किताब से बेसिक नोट्स बनाए थे अपने, बट ये काफ़ी नहीं है, बिल्कुल किसी भी एस्टिमेट से ये काफ़ी नहीं है ये किताब। इसके अलावा आपको EPW और इंटरनेट में बाकी जो फोरम्स है, जैसे आइडियाज़ फॉर इंडिया हो गया, उन फोरम्स पे जाके आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, ताकि आपका एक अच्छा वेल बैलेंस्ड व्यू बन जाए, वेल बैक्ड व्यू बन जाए, रिसर्चर्स के ओपिनियन से डेटा वगैरह सब कुछ सफिशिएंट हो आपके आंसर्स में। तो ये पेपर 2 के लिए बहुत ज़रूरी है करना, कि आप अच्छे से इंटरनेट पे जाके हर टॉपिक के ऊपर सर्च करके नोट्स बनाएं और उसको सप्लीमेंट करें उमा कपिला से। उमा कपिला सफिशिएंट नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा मिश्रा एंड पुरी बोल के भी एक किताब है, दत्त एंड सुंदरम बोल की भी एक किताब है, मैंने उनको नहीं पढ़ा था, मैंने उमा कपिला से ही पढ़ा और बाकी इंटरनेट का सहायता लिया था। और पेपर 2 में मेरे अच्छे मार्क्स हैं, 152 मार्क्स आए हैं मुझे पेपर 2 में। पेपर 2 के लिए जो कुछ चीज़ें जो मैंने करी थी वो कि पेपर 2 में डेटा और इकोनॉमिस्ट्स के नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे से डेटा को कलेक्ट किया था ऑथेंटिक सोर्सेज से, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, RBI वेबसाइट, बजट, PIB, इन सोर्सेज से मैंने डेटा कलेक्ट किया था। और उसके बाद वो डेटा का एक सेपरेट मास्टर शीट मैंने मेंटेन किया था, जहाँ पर ऑथेंटिक डेटा मेंशन्ड हो, और मैं उसको बार बार रिवाइज करता था और उसको अपने आंसर्स में डालने की कोशिश करता था। बाकी एक शीट मैंने मेंटेन की थी जिसमें इकोनॉमिस्ट्स के नाम थे और उनके बेसिक आइडियाज़ लिखे हुए थे, बहुत हर एक फील्ड से, जैसे एग्रीकल्चर में 10-15 इकोनॉमिस्ट हो गए अलग अलग एरिया से, पॉवर्टी के लिए अलग हो गया, इनइक्वालिटी के लिए अलग हो गया। तो ऐसे करके मैंने इकोनॉमिस्ट का एक लिस्ट मेंटेन किया था और मैं उनको भी साइड करता था अपने आंसर्स में, जिसकी वजह से आई थिंक आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन पेपर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। सो पेपर 2 की तैयारी में मुझे लगभग 1.5 महीने लगे थे पहली बार नोट्स बनाने में, उसके बाद इसका रिवीजन चलते रहता है। सो दोनों अगर मिला के कहें तो लगभग 3.5 से 4 महीने मुझे लगे थे दोनों पेपर्स की तैयारी करने में। और हाँ, उस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा था और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उस टाइम मैंने GS की तैयारी नहीं की, तो ये मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। सो यही है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए, ये अच्छा ऑप्शनल है। और ये एक मिथ है कि ये स्कोरिंग नहीं है उतना, ये गलत है। बहुत अच्छे स्कोर्स आते हैं इसमें अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो, और बहुत फन भी है इकोनॉमिक्स पढ़ना, और प्लस इसका ओवरलैप बहुत है जनरल स्टडीज और इंटरव्यू में। सो इफ यू वांट टू टेक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, प्लीज गो अहेड एंड डू इट, इवन इफ आपका बैकग्राउंड ना हो इकोनॉमिक्स में, ये पढ़ा जा सकता है किसी से भी। सो दैट्स ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।